Hi everyone, hope you are doing good. Um, Today I'm gonna talk about scarcity mindset versus abundance mindset. So my name is Shaurya Bansal. I'm a CA finalist. I have cleared CA Intermediate and CA Foundation both in my very first attempt, and currently pursuing my articleship with Ernst and Young, that is EY. So let's get straight into it. सो स्केर्सिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? तो एक्चुअल में एक माइंडसेट बिल्कुल अपोजिट है दूसरे माइंडसेट के। स्केर्सिटी माइंडसेट वालों का माइंडसेट कैसा रहता है कि उन्हें हमेशा लगता है कि दुनिया में चीज़ों की कमी है। जैसे फूड लिमिटेड है, उन्हें लगता है पैसा लिमिटेड है, नॉलेज लिमिटेड है। बल्कि एक्चुअल में इसका अपोजिट है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो अबंडेंस माइंडसेट वाले होते हैं उनका इससे बिल्कुल रिवर्स थिंकिंग होती है। उनकी थिंकिंग क्या होती है? फूड अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, नॉलेज अनलिमिटेड है। वो कभी भी अपना कब्जा नहीं जमाते हैं, या फिर वो कभी भी डरते नहीं है कि ये नॉलेज अगर मेरे पास है तो दूसरे के पास मतलब ना पहुंच जाए, या फिर दूसरे को ऐसा ना हो जाए कि मेरी नॉलेज उसके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो वो हमेशा डर में जीते। बट ऑन द अदर हैंड जो अबंडेंस माइंडसेट वाले होते हैं उन्हें किस चीज़ का डर नहीं होता है। वो हमेशा लाइक ऐसे होते हैं, भाई बहुत है चीज़, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट वालों को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ चीज़ अचीव कर ली तो हो सकता है वो चीज़ अचीव ना कर पाए, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो हमेशा दूसरों का पैसा मार के अमीर बने हैं, राइट? या फिर बेसिकली गरीबों का पैसा मार के अमीर बने हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि कुछ ट्रेड्स होते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोगों के। ठीक है, इसमें क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज़ नॉट इनफ टू गो अराउंड। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है। दे डोंट शेयर नॉलेज विद अदर्स। वो अपनी नॉलेज कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है लिमिटेड नॉलेज है, मेरे को पता है, दूसरे को पता ना लग जाए, या फिर मेरे को बहुत मुश्किल से पता चली है, दूसरे को पता ना लग जाए, मैं अपने कब्जा करके रख लूँ। ठीक है, ऐसे क्या है, दे हेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, और क्या है, दे आर ऑल्सो रियली पेसिमिस्टिक। वो हमेशा फ्यूचर को लेकर डरे रहते हैं, या फिर हमेशा निगेटिव में जीते हैं। ऐसे ही हमेशा वो एक ये बहुत गंदी आदत है, वो हमेशा विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हैं। हमेशा उन्हें लगता है कि ये दुनिया उनके साथ बुरा कर रही है, या फिर ये दुनिया में कोई बैठा हुआ है जो उनके साथ सब बुरा कर रहा है। ये बहुत ही घटिया माइंडसेट है विक्टिम मेंटेलिटी का। ये हमेशा हर चीज़ को दूसरे बंदे मतलब अपने आप को बचा लिया, अपने आप को ये कह दिया कि मेरे साथ तो दुनिया बुरा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़। कई जगह लाइफ अनफेयर होती है, एंड दैट्स फैक्ट। सबके लिए है, मेरे लिए भी है, औरों के लिए भी है, सबके लिए अनफेयर है। ठीक है, ऐसे ही अबंडेंस माइंडसेट के लिए क्या होता है, उनकी मेंटेलिटी होती है कि बहुत चीज़ें करने के लिए बहुत नॉलेज है, बहुत सारा प्यार है शेयर करने के लिए, और वो दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं हैं। उन्हें पता है कि भाई मतलब वो सक्सेसफुल हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं हो सकता। वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं जितना उन्हें मिला है उसके ऊपर, और दे वॉन्ट टू वर्क विद अदर्स। वो ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ ही सिर्फ अपनी नॉलेज किसके साथ शेयर नहीं करूँगा या कुछ नहीं। वो सेलिब्रेट करते हैं अदर पीपल की सक्सेस, जबकि जिनका माइंडसेट होता है लिमिटेड वाला, उन्हें ऐसा, वो दूसरों की सक्सेस कभी इंजॉय नहीं कर सकते। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अब उसे सक्सेस मिल गई तो मतलब शायद मुझे नहीं मिल सकती, या फिर वो मुझसे आगे निकल गया, राइट? सो अब चलो, ये तो हो गया कि कुछ ट्रेड्स। बट एक्चुअल में मतलब सीधी बात है, मुझे ऐसा फॉलो क्यों करना चाहिए? अगर मैं मान लो स्कैरसिटी माइंडसेट का हूँ तो मेरे को अबंडेंस की तरफ क्यों जाना चाहिए? लाइक व्हाट्स द रीज़न? अगर कोई रीज़न नहीं है तो ठीक है यार, फिर क्यों जाना है, क्यों चेंज करना है कुछ? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, लाइक क्यों हमें चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले बेनिफिट्स से स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अबंडेंस माइंडसेट: बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ। अबंडेंस माइंडसेट वाले को हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि तुम न्यू आइडियाज़ को लेके ओपन हो, रिस्क को लेके ओपन हो, लर्निंग को लेके ओपन हो, ना कि आप स्टेगनेंट हो कि यही चीज़ें, यही 4 चीज़ें कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके हमेशा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनेंगे। उनके जो भी रिलेशंस होंगे आपस में वो स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं हैं, वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं हमेशा। और
जबकि जो वो होंगे स्कैरसिटी माइंडसेट वाले होंगे, वो हमेशा अंदर ही अंदर दूसरों की सक्सेस से जलेंगे। तो जैसे अब मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई बुक मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब एक्चुअल में तो आजकल सब मिल जाता है, ठीक है, सब थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे, कुछ लगेगा, हो जाता है काम। बट मेरे को पता है कि कौन बंदा किस टाइप का है, तो अब उससे मांगूंगा मैं वो बुक, उसके पास होगी, भाई कल ले लियो, शाम को ले लियो, या बाद में ले लियो, कुछ भी, ठीक है। बट जो बंदा अबंडेंस माइंडसेट का होगा, जो मुझसे जल नहीं रहा होगा, वो भेज देगा, तुरंत भेज देगा वो। और जो जल रहा होता है तो वो कर ले लियो, ये कर लियो, मतलब कुछ भी करके बेसिकली टालना है, दूसरे से जल रहे हो वो, कि उसका अच्छा ना हो जाए, ठीक है। और तो जबकि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपना कर रहा हूँ, मैं तेरा तो बिगाड़ नहीं रहा हूँ ना। अब तो उसमें भी जल रहा है मेरे से, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो फिलहाल हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। सो बेनिफिट्स क्या है अबंडेंस माइंडसेट के? बेटर अपॉर्चुनिटीज़, सेकंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, थर्ड हायर कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। जो भी ये होता है ना, अबंडेंस माइंडसेट वाले होते हैं, उनका हमेशा हायर कॉन्फिडेंस होता है। उन्हें पता होता है भाई कि उसने कर लिया, वही बात आ जाएगी, उसने कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता। वो भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, दोनों अच्छा पैसा कमा सकते हैं, दोनों अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि एक ही बंदा जी सकता है, ये लिमिटेड पैसा है, या फिर मान लो इंडिया में इतना ही पैसा है, इतने में से ही सबको बांटना है। भाई नई अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कवर करो, लाइक यू कैन क्रिएट मनी, समझे। तो पैसा बनाना होता है, पैसा कमाना तो होता ही है, साथ में बनाना होता है, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जो भी अपना अबंडेंस माइंडसेट वाला होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग हमेशा बेटर होगी एज कम्पेयर टू स्कैरसिटी वाले के, ठीक है। मोर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, वो इनोवेशन पे भी ध्यान देगा। जो बंदा इनोवेशन पे ध्यान देता है वही लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ता है। तो जो बंदा अबंडेंस माइंडसेट वाला होगा, वो हमेशा क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे भी ध्यान देगा, और उसकी हमेशा एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनेगी। आप हमेशा उस बंदे को की रिस्पेक्ट करोगे जो बंदा अबंडेंस माइंडसेट वाला होगा। तो हाँ भाई, तू भी मज़े कर, मैं भी मज़े करूँ। ऐसा नहीं है कि तू ही मज़े कर सकता है, मैं ही मज़े कर सकता हूँ, या फिर एक बंदे के जीतने के लिए दूसरे बंदे को हारना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है, दोनों जीत सकते हैं यार, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं डाउन साइड ऑफ स्कैरसिटी माइंडसेट, ठीक है। सबसे पहले फियर बेस्ड डिसीजन हमेशा फटी ही रहती है इनकी, ठीक है। सेकेंड, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस और एनजाइटी, हमेशा दूसरों को कंपेयर, थोड़ा बहुत तो सब कंपेयर करते हैं, दैट्स फाइन, बट हमेशा एक्सेस में कंपेयर करना, और ज़रा सा कोई दूसरा बंदा आगे निकल जाए तो तुम इनसिक्योर हो रहे हो और बोल रहे हो, तो बहुत बुरा लगता है यार वो। और हमेशा आप अपने ऊपर इतना स्ट्रेस दे दोगे कि आप एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो नॉर्मल या बहुत ही हल्के से स्ट्रेस में अच्छी आती है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस या एंजाइटी में रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगी ही होगी, ठीक है। वीक रिलेशनशिप बता ही दिया है, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, निगेटिव थिंकिंग लूप, हमेशा निगेटिव सोचना, एक थॉट से दूसरे थॉट, जलना दूसरों से, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और ऐसे पता है जो भी बंदे स्कैरसिटी माइंडसेट वाला होता है, उसके साथ वो बंदा काम नहीं करना चाहता है। वो कहता है भाई क्या है यार, तू सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, या फिर तुझे उसको सिर्फ अपने की ही पड़ी है। जबकि जो अबंडेंस माइंडसेट वाला होता है कि भाई तुम भी मज़े करो, तुम भी लाइक 10 रुपये कमा रहा हूँ मैं, तो तुम भी कमाओ, मैं भी कमा रहा हूँ उसमें से, ठीक है, तुम भी कमाओ, मैं भी कमा रहा हूँ। तो उस बंदे के साथ हर बंदा जुड़ना चाहता है, बिकॉज उसे सिर्फ अपनी नहीं पड़ी है, ठीक है। सो एट द एंड, बिकॉज माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, एंड आई थिंक माइंडसेट इज़ एवरीथिंग मेरे अकॉर्डिंग। तो माइंडसेट आपका ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो इसी से एक रिलेटेड कोट है जो मेरे को बहुत पसंद है, पर्सनली मेरा फेवरेट है। द डे यू स्टॉप रेसिंग इज़ द डे यू विन द रेस। रिपीट करता हूँ, द डे यू स्टॉप रेसिंग इज़ द डे यू विन द रेस। बहुत डीप बात है, बहुत सही बात है। जिस दिन आप रेस में भागना बंद कर दोगे, जिस दिन आपको पता चल जाएगा भाई रेस नहीं है लाइफ, उस दिन आप असल में जीत जाओगे रेस। जैसे एक वैसे इसे कई तरह से इंटरप्रेट करा जा सकता है, इससे कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट लाइक अभी जो मेरे रिसेंट दिमाग में आ रहा है, जो सोशल मीडिया है, एक दौड़ है, समझ रहे हो आप। हर बंदे को अपना स्टेटस दूसरे से आगे दिखाना है, ठीक है। तो जिस दिन आप समझ जाते हो ये बात को, जिस दिन आप स्टॉप कर देते हो रेस करना, भाई तुम्हें भागना है भागो, मेरे को नहीं भागना, मैं जैसा जी रहा हूँ मेरे को वैसे ही जीना है, मैं चिल बंदा हूँ, मैं चिल ही जीता हूँ, ठीक है। तुम्हें आगे भागना है, तुम उससे कंपेयर कर रहे हो, लाइक कमेंट ये वो, लोग होते हैं ऐसे, मेरे को भेजते हैं पोस्ट, भाई लाइक कर दे, अरे भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे यार।
ठीक है, बट मैं तो कर देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, बट तुम्हें बताऊँ द डे यू स्टॉप रेसिंग, क्योंकि यार उस रेस में एक्चुअली में कुछ पढ़ा नहीं है, उस रेस में भागो जिसमें कुछ पढ़ा भी हो, तो द डे यू स्टॉप रेसिंग इज द डे एक्चुअली यू विन द रेस, उस दिन आप एक्चुअली जीतते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, सी या।